नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्रियों के विषय में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को शुरुआत से लेके लास्ट तक देखिए। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है। उन जानकारियों का उपयोग आप एक लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना है कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए। दोस्तों, ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में हम मोरारजी देसाई को जानते हैं। दोस्तों, मोरारजी देसाई दरअसल जनता पार्टी की ओर से थे और यही पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह ही वह प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्थापना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जब बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों, अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। दोस्तों, बांग्लादेश की स्थापना के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि कौन सा ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री था जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। दोस्तों, मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन से भारतीय प्रधानमंत्री थे जो सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। दोस्तों, मोरारजी देसाई ही वह प्रधानमंत्री थे जो सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम उम्र में भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। दोस्तों, राजीव गांधी वह प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन से भारतीय प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री विश्वास मत पाने में असफल हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है वह कौन सा प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि विश्वास मत पाने में
कौन से प्रधानमंत्री असफल रहे थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। दरअसल दोस्तों वीपी सिंह ही वह प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत पाने में असफल रहे थे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा नहीं फहराया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन यह बताना है कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने लाल किले पर झंडा नहीं फहराया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। दोस्तों चंद्रशेखर ही वह प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले पर झंडा नहीं फहराया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन यह बताना है कि वह कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री था जिसकी मृत्यु बाहर हुई थी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने बिना बहुमत के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बिना किसी बहुमत के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव ही वह प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बिना बहुमत के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों मैंने इन सभी प्रश्नों का संकलन स्टेट पीएससी और एसएससी एग्ज़ाम्स को देखते हुए किया है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को लिख के अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत जीत कर सत्ता प्राप्त की और विश्वास मत हार कर ही सत्ता खो दी? दोस्तों इस क्वेश्चन के सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एच डी देवगौड़ा। दोस्तों एच डी देवगौड़ा ही वह प्रधानमंत्री हैं विश्वास मत जीत कर सत्ता में आते हैं और विश्वास मत हार कर सत्ता खो देते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कारगिल युद्ध हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन यह बताना है कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसके कार्यकाल के दौरान कारगिल युद्ध हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। दरअसल दोस्तों कारगिल युद्ध जैसा कि आपको पता है 1999 की अवधि में हुआ था और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नई आर्थिक नीतियां अस्तित्व में आई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन यह बताना है कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था कि जिसके कार्यकाल के दौरान नई आर्थिक नीतियाँ अस्तित्व में आई थीं या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अस्तित्व में आई थीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आरटीआई और मनरेगा अस्तित्व में आए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आरटीआई और मनरेगा अस्तित्व में आए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। दरअसल दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान आरटीआई और मनरेगा अस्तित्व में आए थे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नवीं अनुसूची परिभाषित हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि नवीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान परिभाषित की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों नवीं अनुसूची दरअसल 1951 ईस्वी में
पहले संविधान संशोधन के अनुसार आई थी और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाला है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, एच.डी. देवगौड़ा या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों अगर इसके हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद नहीं धारण किया था, जबकि चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, एच.डी. देवगौड़ा ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल और पी.वी. नरसिम्हा राव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 ईस्वी में कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में इसरो, आईआईटी आदि संस्थाएं किस प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में इसरो, आईआईटी जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हरित क्रांति 1967 के आसपास प्रारंभ हुई थी और दोस्तों इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। दोस्तों हरित क्रांति के विषय में थोड़ा अगर हम और चर्चा करें तो भारत में हरित क्रांति के प्रणेता एम.एस. स्वामीनाथन थे। और उसी के साथ अगर हम देखें हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम गॉड द्वारा यह हरित क्रांति शब्द दिया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी हम इससे पहले लगा चुके हैं, तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों कारगिल युद्ध 1999 की अवधि में हुआ था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों इसी के साथ हमने इस टेस्ट पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको चैनल से जुड़ी हुई हर नई अपडेट मिलती रहेगी और मेरे द्वारा कराए गए यूपीएससी और स्टेट पीएससी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, जिसे आप सॉल्व करके अपनी तैयारी में और मजबूती ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।